नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। रिटेल सेल्स में कैसे एंट्री करें, कैसे प्रमोशन पाएं और क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिससे आप इस इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या पोजीशन होती है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो प्रोफाइल है वो रिटेल सेल्स का भी है, तो यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट वो सारी चीजें बताऊंगा जो इसी एक वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। दोस्तों रिटेल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम पे है और अभी मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत ज्यादा और भी बूम आने वाला है, क्योंकि जब से कोरोना आया है थोड़ा सा ये डाउन हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में रिटेल इंडस्ट्री और भी ज्यादा बूम होने वाली है। हर एक बड़ी कंपनी, हर एक मल्टीनेशनल, बहुत सारी कंपनियां, उनकी रिटेल चेन भी है जो कि इंडिया में है, बाहर की भी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां भी हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेज देती हैं, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देती हैं, बहुत अच्छी सैलरी देती हैं और आपको ग्रोथ के चांस भी देती हैं। तो यहां पर सबका सपना होता है कि इस इंडस्ट्री में काम किया जाए, लेकिन पता नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, इसकी सैलरी न्यूनतम क्या होती है, एवरेज जो सैलरी होती है वो क्या होती है, यहां पर कैसे बढ़ा जा सकता है और क्या क्या एजुकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों यहां पर जो जॉब स्टार्ट होती है, क्वालिफिकेशन अगर आपको बता दूं तो यहां पर 12th के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो 10th से भी एंट्री कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल है, 10th से भी कर सकते हैं, 12th से भी कर सकते हैं। 10th और 12th से आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में यहां पर ग्रोथ लेनी है, अपनी सैलरी बढ़वानी है, तो आपको कम से कम यहां पर ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि 12th से एंट्री ले सकते हैं और बाद में डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर हायर पोस्ट तक भी जाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एमबीए होता है तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों यहां पर पोजीशन क्या होती है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। आपने अपने आसपास देखा होगा एक छोटा सा स्टोर, तो उस स्टोर के अंदर कितनी पोजीशन होती है? उस स्टोर के अंदर 3 से 4 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन सबसे नीचे जो एंट्री लेवल की प्रोफाइल होती है, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव या रिटेल कस्टमर एग्जीक्यूटिव भी उसको बोल सकते हैं, जो कि आपको हर एक सेक्शन में खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, जिनसे आप पूछते हैं भैया कि भैया ये वाला सामान कहां रखा हुआ है, या इसका ये प्राइस जो टैग लगा हुआ है ये सही है या नहीं है, या 1 किलो चावल तौल दो या आधी किलो आटा तौल दो। ठीक है, इस तरह से आपने उनसे बात की होगी। तो मैक्सिमम इस तरह की जो सेक्शन के आगे आपको मिलेंगे, वैसे तो आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली सेक्शन के आगे जो रिटेल सेल्स वाले एम्प्लॉय होते हैं, एकदम स्टार्टिंग वाले, वो होते हैं। उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो 3 से 4, या टीम लीडर कह लीजिए या सुपरवाइजर कह लीजिए, 3 से 4 लोगों को वो हैंडल करता है, मतलब एकदम शुरुआत वाली प्रोफाइल को, या उसको सेक्शन मैनेजर भी कह सकते हैं। जैसे कि एफएमसीजी का अलग सेक्शन है तो उसका एक मैनेजर हो गया, और एफएमसीजी में 3-4 लड़के का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिओड्रेंट का, कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट है, फूड का अलग डिपार्टमेंट है, कन्फेक्शनरी का अलग डिपार्टमेंट है। तो वो अगर वो 3 लड़के हैं और 3 के ऊपर एक है तो उसको सुपरवाइजर या उसको टीम लीडर या सेक्शन मैनेजर भी उसको बोल सकते हैं, या सेक्शन सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहली लेवल और दूसरा लेवल। इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है, जब आप खरीदारी करके निकलते हैं और बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो बिलिंग वाले होते हैं, वो होता है अकाउंट या बिलिंग एग्जीक्यूटिव या अकाउंट एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग रोल होते हैं, यहां पर मैं आपको आसान वर्ड में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जहां पर आप बिलिंग कराते हैं, एक वो होता है, वो सुपरवाइजर के बराबर का ही होता है जो वहां पर बिलिंग करते हैं, यानी टीम लीडर सुपरवाइजर के बराबर ही होता है। अब वहां पर भी 2 रोल होते हैं, एक होता है सबसे स्टार्टिंग लेवल का जो बिलिंग करता है एग्जीक्यूटिव, वो एक
जो 3-4 बिलिंग आपने देखा होगा, बड़े काउंटर पे 3-4 बिलिंग होती है, 3-4 लड़के खड़े होते हैं, उनके ऊपर भी एक टीम लीडर होता है जिसको सुपरवाइजर कह दिया जाता है, या असिस्टेंट मैनेजर भी कह दिया जाता है, या बिलिंग मैनेजर भी कह दिया जाता है। वो जो उसके नीचे बिलिंग एग्जीक्यूटिव है उनको वो हैंडल करता है। ठीक है, अब इसके बाद 2 रोल और होते हैं एक स्टोर में। नॉर्मली मैं बात बता रहा हूं, बड़े स्टोर में और छोटे स्टोर में अलग अलग पोजीशन हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मली एवरेज स्टोर में यह चीज होती है। 2 और लोग होते हैं, एक होता है स्टोर मैनेजर और एक होता है उसका असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। तो इतनी प्रोफाइल आपको होती है। तो आप कभी भी एंट्री करेंगे तो सीधा बिलिंग पे एंट्री नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको काउंटर यानी जो सेक्शन होते हैं उसमें खड़े होने की रोल मिलता है, खड़े होने का वहां पर रोल मिलता है, जिसको कहते हैं रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट भी कह देते हैं। तो वहां से आपकी एंट्री होती है। वहां से जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है, आपकी स्टडी अच्छी होती है, आपका अकाउंट में दिलचस्पी होती है, तो आप बिलिंग काउंटर पे भी जा सकते हैं प्रमोट होके। उसके लिए कुछ अलग से वो चीज नहीं होती, वहां आपको बस करना होता है और वहां पर भी आप जा सकते हैं। अब बिलिंग पे भी एग्जीक्यूटिव है और सेक्शन में भी एग्जीक्यूटिव है। अब उसके बाद जब उनका प्रमोशन होगा या उसके ऊपर की जो जॉब होती है वो होती है सुपरवाइजर या टीम लीडर की। चाहे बिलिंग का टीम लीडर हो जाए, सुपरवाइजर हो जाए, चाहे सेक्शन का सुपरवाइजर या टीम लीडर हो जाए। ठीक है, इसके बाद तो मैंने आपको बता दिया 2 रोल होते हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर सबसे ऊपर होता है, असिस्टेंट उससे नीचे होता है। तो यहां पर जो प्रमोशन होता है, या तो आप सेक्शन सुपरवाइजर हैं या टीम लीडर हैं तो आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनेंगे, या आप हेड कैशियर हैं, हेड कैशियर कह लो या अकाउंट मैनेजर कह लो। अगर आप हेड कैशियर हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, और असिस्टेंट मैनेजर से आप स्टोर मैनेजर प्रमोट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये सारे रोल होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर और स्टोर मैनेजर बनने के लिए आज की डेट में अगर आपके पास मैनेजमेंट का डिप्लोमा है या एमबीए है तो ही आप कामयाब होंगे, क्योंकि स्टोर मैनेजर और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर पर पहुंचने के लिए आपको एमबीए होना आजकल बहुत जरूरी हो गया। कोई मस्ट नहीं है लेकिन बहुत जरूरी हो गया है। या तो आपका एक्सपीरियंस काफी लंबा हो जाए रिटेल में तो आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर आसानी से बन जाएंगे बिना एमबीए के, बिना मैनेजमेंट के। या आप नए हैं और जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो आपके पास एमबीए है तो आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर आसानी से बन जाएंगे। अगर आपकी इससे नीचे एजुकेशन है, ग्रेजुएशन से भी नीचे एजुकेशन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और बहुत कम चांसेज है। इसीलिए एजुकेशन का तो महत्व होता ही है। तो ये हो गई पोजीशन। अब यहां पर सैलरी क्या होती है दोस्तों? यहां पर जो सैलरी होती है वो समझ लो कि एफएमसीजी में जो सेल्स की होती है, एक एवरेज लाला कंपनी में जो सेल्स की होती है, अगर एक्सपेंस को हटा दिया जाए, एक्सपेंस तो अलग चीज है, एक्सपेंस को हटा दो और जो सैलरी होती है वही सैलरी आपको यहां पर भी मिलती है। एक देसी इंडियन जो रिटेल स्टोर है उसमें हाई क्वालिटी के एमएनसी रिटेल स्टोर है, उनकी सैलरी अलग होती है। ऐसे ही एफएमसीजी में है कि बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी है, ऑन रोल हो तो अलग सैलरी है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप सबसे नीचे से एंट्री करते हैं, मतलब कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट में, जैसे रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव में, तो आपकी यहां पर जो इन हैंड सैलरी है यानी आपकी पीएफ सहित 10,000 प्लस रहेगी। ठीक है, कभी कभी यहां पर 8,000 रुपए से भी स्टार्ट होती है, यानी इन हैंड सैलरी पीएफ काट के भी आपको 8,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये 8,000 रुपए हर महीने आपको मिल जाएंगे। तो यहां से इतनी स्टार्टिंग होती है। बाकी मैक्सिमम इन हैंड सैलरी यानी पीएफ कटने के बाद यहां पर 14-15 तक जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। इसके बाद आप अगर सुपरवाइजर बनेंगे या सेक्शन मैनेजर बनेंगे या टीम लीडर बनेंगे तो आपकी कम से कम 18 से 20,000 रुपए हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनेंगे तो 23,000 रुपए इन हैंड से लेके
आपकी 30,000 रुपए इन हैंड आसानी से हो जाएगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा आपकी एजुकेशन है। और स्टोर मैनेजर की यहां पर जो सैलरी होती है इन हैंड, पीएफ कटने के बाद जो इन हैंड सैलरी आती है एक्सपेंस छोड़ के, वो यहां पर आपको करीब 30,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए के बीच में मिल जाती है, एक्सपीरियंस, उम्र और एजुकेशन के हिसाब से। यहां पर कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलता, कोई डीए टीए नहीं मिलता, कोई अदर टेलीफोन का एक्सपेंस नहीं मिलता, या आने जाने का कुछ भी नहीं मिलता। सैलरी ही एक बिग पार्ट यहां पर होती है। तो ये बात हो गई सैलरी की। अब इसके लिए अप्लाई कहां करें दोस्तों? यहां पर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि naukri.com, मॉन्स्टर, साइन, टाइम्स जॉब, इंडीड है। इसके बाद लिंक्डइन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान जो तरीका है, जो कि मैंने भी अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है कई बार, तो ये सबसे आसान है। किसी भी रिटेल स्टोर पर जाएं, वहां पर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर से मिले, उसको अपना सीवी दे, डायरेक्टली सीवी लेके जाए, डायरेक्टली सीवी दे। अगर वो मेल आईडी देता है तो मेल आईडी ले, मेल आईडी पर अपने सीवी भेजे। स्टोर पर जाने पे आपको पता चल जाता है कि इस स्टोर पर कौन सी वैकेंसी खाली है। दूसरा, अगर वो लोग अच्छे हुए तो वो आपको बता देंगे कि इस समय हायरिंग चल रही है, आप हमारे गुड़गांव ऑफिस पे चले जाओ, आप हमारे दिल्ली ऑफिस पे चले जाओ। बहुत ही आसान तरीका है रिटेल में घुसने का, बहुत ही आसान। किसी भी रिटेल स्टोर पर जाइए, वहां पर 2-3 लोगों से बात कीजिए, एक लोगों से बात कीजिए, 2-3 लोगों से बात कीजिए, आपको वहां पर सारा क्लू मिल जाएगा। अगर वहां पर वैकेंसी होगी तो आपको तुरंत ही बता देगा कि आप अपना सीवी वहां मैनेजर को जमा करा दीजिए, असिस्टेंट मैनेजर को जमा करा दीजिए, कैशियर को जमा करा दीजिए, या मेल आईडी देगा, या आपको आपके हेड ऑफिस का, अपने हेड ऑफिस का पता बता देगा और बता देगा इस समय हायरिंग चल रही है, इस समय हायरिंग बंद है। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और स्टोर से, अगर स्टोर मैनेजर का अगर उसने भेजा आपका रिज्यूमे, तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और कई बार तो जो नीचे की प्रोफाइल होती है, मैक्सिमम नीचे की जो प्रोफाइल होती है रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की, उसकी परमिशन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर को होती है, और स्टोर मैनेजर को होती है कि असिस्टेंट वहीं पर बंदे का इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर ले, उसको नौकरी पर रख ले, और उसके जो कागज होंगे वो अपने हेड ऑफिस भेज देंगे। यहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू फेस टू फेस तुरंत भी हो जाता है अगर वहां पे वैकेंसी खाली हुई तो ये सबसे आसान तरीका है रिटेल इंडस्ट्री में घुसने का। लेकिन इसके एक पार्ट और सुन लीजिए, 1-2 पार्ट और सुन लीजिए कि रिटेल इंडस्ट्री, यहां पर आप एक और नेगेटिव चीज सुन लीजिए ताकि आप बाद में बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले, रिटेल इंडस्ट्री में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, उसमें छुट्टी नहीं मिलती। मैक्सिमम केस में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी उस दिन। तो वहां पर ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि सभी लोगों की छुट्टी होती है। तो अगर आप इस तरह की जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर टाइमिंग बहुत फिक्स नहीं होती। सारी कंपनियां आपको 8 घंटे की जॉब बताती हैं, लेकिन यहां पर टाइमिंग फिक्स नहीं होती। स्टोर ओपन होने से स्टोर बंद होने तक आपको जॉब करनी पड़ती है, मैक्सिमम स्टोर में, मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम स्टेट में। यही हकीकत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको काफी सारी हेल्प मिल गई होगी, लेकिन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप एक छोटे से स्टोर से एंट्री करेंगे तो आप एक बड़ी कंपनी में अगर पहुंच गए तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, पीएफ भी अच्छा मिलेगा, आपको मेडिकल कार्ड, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी। मैंने एमएनसी रिटेल में भी काम कर रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा।